फॉर ड्यूटी, GOD, गो ऑन योर ड्यूटी इज इक्वल टू गॉड। बैठ के खाली माला करो, हरिद्वार और काशी घूमते रहो, यही भक्ति नहीं है। गो ऑन ड्यूटी इज इक्वल टू गॉड। अपनी ड्यूटी निभाओ, अपने फर्ज पूरे करो, ये भी भगवान की सेवा होती। एक बड़ा प्यारा मैंने भजन कहीं सुना था, किसी मंदिर में मैं कथा कर रहा था, बहुत पहले की बात है, 2 लाइन याद है, सब लोग गाओ। संसार से भागे फिरते हो, एक लाइन याद खाली, बस एक लाइन। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। तो ध्रुव भैया को भगवान ने दुलार किया, फिर आज्ञा दिया घर जाओ और शादी करो, गद्दी संभालो, राजगद्दी संभालो और संसार के अपने सब फर्ज पूरे करो। चौथापन जब आए तब जंगल में आना, तब मैं तुमको। ध्रुव घर आए हैं, घर आके उत्तानपाद ने अपनी गलती मान के उसका स्वागत किया और अपने से श्रेष्ठ मान लिया बेटे को कि मैं तो खाली गद्दी पर ही रह गया, राजकाज में फंसा रह गया, हमारा बेटा तो हमसे पहले भगवान को पाके आ गया, परमात्मा प्राप्त हो गया, तो मुझसे आगे निकल गया मेरा बेटा। और पिता को चौड़ी छाती तब होती है जब बेटा उसका उसके आगे निकल रहा हो। इसको बिल्कुल ऐसे मत लीजिएगा, ये सत्य है। पिता ही प्रमोद, पिता का प्रमोद, पिता का आनंद इसी बात में छिपा होता है कि हमारा बेटा हमसे आगे बढ़े, और गुरु का आनंद इसी बात में छिपा होता है कि हमारा शिष्य हमसे आगे बढ़े। ईर्ष्या नहीं होती, माँ विद्युषाओ, ईर्ष्या नहीं होती। गुरु, हर गुरु चाहता, अगर गुरु है तो, अब ऐसे है तो अलग बात, गुरु हर गुरु चाहता दुनिया का है हमारा चेला हमसे आगे जाए, हमारा बेटा हमसे आगे बढ़े, हर बाप की इच्छा होती। राजगद्दी संभाली, उत्तानपाद चले गए जंगल, और राजा बनने के बाद ध्रुव ने 2 शादियां किया। पहली पत्नी का नाम था भ्रमी, और दूसरी का नाम था इला। भ्रमी एंड इला, ध्रुव की 2 रानियां हुई। भ्रमी से 2 बेटे हुए, कल्प एंड वत्सर। इला से एक बेटा हुआ, उसका नाम था उत्कल। चौथे पंथ तक राजगद्दी संभाली ध्रुव जी ने, और लिखा पढ़ी में बोलूं तो भागवत में लिखा है 36,000 साल ध्रुव ने राज्य किया, 36,000 साल। और फिर जब चौथापन आ गया तो अपने बेटे उत्कल को गद्दी सौंप दिया, बड़े बेटे को, और चले गए जंगल और वहाँ तपस्या में लग गए। भगवान ने विमान भेजा, विमान में सवार करके ध्रुव को बुला लिया बैकुंठ, और ध्रुव तारा बना के उसको संसार में चमका दिया। आज भी चमक रहे हो, आज भी। मैं तो आपको एक प्रार्थना करूं, रिक्वेस्ट, आपके बेटे का जब बर्थडे पड़े, अब की वाला, इस बार का बर्थडे, तो बाकी केक शेक सब करिएगा जो करते हो, मोमबत्ती वगैरह। बड़ी विडंबना है समाज में, लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं। मुर्दे के याद में जलाते हैं मोमबत्ती, मुर्दे की याद में, जो मर चुका है उसमें जलाएंगे मोमबत्ती, और जिसका बर्थडे है उसके लिए फूंको, बुझाओ बुझाओ। मैंने मोमबत्ती बुझा के बर्थडे मनाते हैं, मोमबत्ती जला के मुर्दे की याद करते हैं, मुर्दों की। उल्टी गंगा बह रही है, मुर्दे के लिए जला रहे हो, और जिसकी जिंदगी पूरी आगे पड़ी उसके लिए बुझा रहे हो मोमबत्ती, बुझा रहे। फूक दे बेटा, फूक दे, बुझा दे, हैप्पी बर्थडे, बुझा दे, सब फूक दे। खोपड़ी उल्टी हो गई इंसान की। मुर्दे के लिए उसकी ज्योति बुझ गई, उसके लिए बुझाओ, मुर्दे के लिए। और जिसका जीवन आगे भी जीना बाकी है उसके लिए मोमबत्ती जलाओ, प्रकाश करो उसके लिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय। लेकिन उल्टी खोपड़ी के इंसान मुर्दे की याद में जलाएंगे और बर्थडे बुझवाएंगे उससे। फूक दे बेटा, फूक दे, बुझा दे सब, अंधेरे में जियो। ज्योतिर्मा तमसो गमय। सो भाई बहनों, अब मैं एक विनती करने जाता, अब की जब आपके बेटे का बर्थडे पड़े, मेरी बात मानिएगा प्लीज, उसका लाभ आपके बेटे को होगा। अब की जब बर्थडे पड़े तो 4 बजे वो तारा निकलता है, सवेरे ध्रुव तारा 4 बजे के आसपास। अपने बेटे को 4 बजे उठाइएगा अब की बर्थडे पर, उठा के छत पे जाके उसको ध्रुव तारे के दर्शन कराए। बेटा ये ध्रुव तारा, इसको देखो, ये ध्रुव तारा, ये भैया ध्रुव है।
अगर आपने अपने बेटे के बर्थडे पर एक दिन के लिए ही सही उसको ध्रुव तारा दिखा दिया आपने 4 बजे, तो पक्का विश्वास महात्माओं का, हमारे महापुरुषों का है कि फिर 1 साल तक आपके बेटे का वो जो वो होता ना क्या उसको दुर्घटना अल्प मृत्यु, कहीं लड़के मर गया, कहीं कुछ हो गया, ये सब नहीं हो सकता है। अगर ध्रुव तारे का दर्शन कर लिया है बर्थडे पर उसने अपने, 1 साल उसका जीवन सेफ हो गया पक्का। वो अकाल मौत नहीं मरेगा। अब मौत ही आएगी तो अलग बात है, अकाल मौत नहीं मरेगा, ये पक्का वादा है हमारे महापुरुषों। ध्रुव तारा भगवान ने उसको बना दिया है और ध्रुव भैया आज भी संसार में चमक रहे हैं। भगवान की भक्ति किए तो यहाँ भी मौज किए और यहाँ से गए तो वहाँ भी मौज कर रहे हैं। जो भगवान को भजता है ना, वो यहाँ भी जब तक रहता है यहाँ की मौज करता है, और जब यहाँ से जाता है तो वहाँ की मौज करता है। अगर यहाँ वहाँ दोनों जगह मौज करना चाहते हो तो भगवान को भजो, भगवान से प्यार करो। यहाँ भी जब तक रहोगे यहाँ की मौज करोगे, और जाओगे तो वहाँ की मौज करोगे। रामायण में राम जी कहते हैं अपनी पब्लिक से, राजा बनने के बाद जब राम का राज्य हुआ ना, तो उसके बाद जो पहला जो पब्लिक उद्बोधन किया है उन्होंने, राष्ट्र के नाम संदेश, उसमें राम जी यही बोले थे, जो परलोक यहाँ सुख चाहो। अगर यहाँ और परलोक में सुख पाना चाहते हो, जब तक जियो यहाँ और जाओ तो वहाँ, जो परलोक यहाँ सुख चाहो। सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाओ। यहाँ सुख चाहो, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाओ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। भगति मोरी पुराण श्रुति गाई, सुलभ सुखद। ध्रुव भैया की कथा में एक संदेश छिपा है, उसको मैं, कथा तो पूरी हो गई है, एक संदेश सुन लो, बहुत प्यारा संदेश है। जो भगवान कभी कभी युगों और जन्मों के बाद मिलते हैं, युगों के बाद और जन्मों के बाद, वो भगवान ध्रुव जी को 6ठे महीने में मिल गए थे। 6 महीने में क्यों? इसका बड़ा बढ़िया उत्तर संतों ने खोजा है कि ध्रुव बालक है, बालक, और बालक बन के जो भजन करता है, बालकपन में जो भजन करता है, वो भगवान को ज्यादा प्रिय होता है। इसको ख्याल रखिएगा मित्रों। एक संत बोल रहे थे कि भगवान 4 लोगों से विशेष प्रेम करते हैं। प्लीज जरा इस पॉइंट पर नोट करो अपने दिमाग में इसको। 4 लोगों से ठाकुर जी विशेष प्रेम करते हैं। कौन कौन 4 लोग? नंबर 1, भगवान दानी से प्रेम करते हैं, जो दान करता है उससे प्रेम करते हैं, लेकिन जो गरीब होके भी दान करता है उससे भगवान विशेष प्रेम करते हैं। अब कोई सेठ 11,000 रुपया दान कर दे, कोई सेठ हो 1 लाख का चेक कटवा दे और रसीद कटवा ले जाए, तो भगवान खुश तो होंगे उस पर भी, लेकिन वो दान कर रहा है ठीक है, लेकिन वो विशेष खुश नहीं होंगे। विशेष खुश उस पे होंगे जो रोज कमाता है 200 रुपया 250 रुपया, और वो आके वहाँ करलब खड़ा हो कि भैया भट्ट जी, जालान जी, ये मेरी वजह से 101 रुपया 11 रुपया 21 रुपया इस कथा में शामिल कर ले जाए, लगा ले जाए। तो धनी होके दान करें, उस पर भगवान खाली खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, लेकिन गरीब होके जो दान करता है उस पर ठाकुर जी विशेष राजी होते हैं, विशेष प्रेम करते हैं। पहला 4 लोग हैं शास्त्रों में लिखे हुए। नंबर 2, भगवान वीर पर प्रेम करते हैं, वीर से, लेकिन वीर होके जो विवेकी है, विचारवान है, उससे विशेष प्रेम करते हैं। नंबर 3, भगवान दीन पे प्रेम करते हैं, दीन से, जेह दीन प्यारे, दीन से भगवान का प्रेम है, लेकिन विशेष प्रेम नहीं है। विशेष प्रेम उस दीन से होता है जो धनी होने के बाद भी दीनता रखता है अपने पास। धनी है, अरबपति खरबपति है, लेकिन तब भी उसकी चाल चलन, उसके स्वभाव को देख लो, एकदम लगता है दीनहीन दीनहीन। कई लोग हैं जो मशहूर हैं, विश्वविख्यात है, अपने जो गोरखपुर के विधायक राधा मोहन जी, विश्वविख्यात है उनकी हिस्ट्री पूरी, कि वो अभी भी वो कहा स्कूटर से कहाँ से, अब तो खैर जो भी हो, हमारा कोई लेन देन नहीं है, अभी कोई मुलाकात भी शायद नहीं, कोई परिचय भी नहीं है, हमको जानते भी नहीं होंगे, ना उनको हम जानते हैं, लेकिन मैंने सुना है खुशबू है पूरे उसमें कि अब चाहें तो वो कौन सी गाड़ी ले सकते हैं, अगर चाहे जाएं तो चाहे जो गाड़ी ले आए 1 घंटे के अंदर। लेकिन सुना है कि अब मेरा कोई, फिर आपको लगता होगा कि पार्टी बेस पर बात नहीं, पार्टी मेरा कोई संबंध नहीं है,
न कोई सी विराग संबंध है, लेकिन बात एक हो गई, बात आ गई। दीन से भगवान का प्यार है, लेकिन जो धनी होके भी दीन है, भगवान ने उसको संपन्न कर रखा है, उसके बाद भी जो दीन है उस पर भगवान विशेष प्यार करते हैं। ठीक है। चौथा, चारों याद रही हैं, पूछेंगे शाम को भी आज। नंबर 1, भगवान दानी से प्रेम करते हैं, लेकिन जो गरीब होके भी दानी है उसे विशेष प्रेम करते हैं। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, भगवान वीर से प्रेम करते हैं, लेकिन जो वीर होने के बाद भी विचार संपन्न रहता है, विवेक संपन्न है, वो विशेष प्रेम का पात्र है। नंबर 3, भगवान दीन पे प्रेम करते हैं, लेकिन जो धनी होके भी दीन रहता है, अंदर से रंक रहता है, भिखारी, उस पर भगवान विशेष प्रेम करते हैं। और चौथा अंतिम सूत्र है कि भगवान भक्त से प्रेम करते हैं, भक्तों से, लेकिन जो बालक होके भक्ति करता है, बालकपन में भक्ति का हम लोग करते 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 कब हैं, जब दांत वहां से गिर जाते हैं, बार पक जाते हैं, जब कमर झुक जाती है, अब माला उठाओ, अब माला करो। अब प्रेम तो भगवान तब भी करेंगे आपसे, लेकिन बालकपन में ही भक्ति शुरू कर दो आप, तो आप भगवान के विशेष प्रेम के पात्र हो जाओगे। ध्रुव भैया को भगवान ने विशेष व्यापी कोटि में दर्शन दिया है। क्यों? क्योंकि वो बुढ़ा नहीं है बालक, वो ध्रुव 90 साल में नहीं माला उठाया उसने, वो 5 साल का था तब माला उठा लिया था, भजन शुरू कर दिया था, भगवान के व्यापी कोटि में आ गया, वो विशेष प्रेम का पात्र हो गया। और जो भगवान युगों के बाद मिलते हैं, वो भगवान ध्रुव को 5 साल में मिल गए, 5 साल के 5 महीने के अंदर अंदर।